स्टार्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, टाइम से देखते जाना, फटाफट से कुछ चीजें करेंगे। आज हम जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं करेक्शन जोड़ता हूं, आपको चीजें समझाता हूं हमने किया क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स बताई, जावास्क्रिप्ट होती क्या है, काम कैसे करती है, जावास्क्रिप्ट चीजों को पढ़ती कैसे, हमने देखा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एक ये तरीका। दूसरा मैंने बताया जावास्क्रिप्ट चीजों को कैसे ट्रांसलेट करती है। दो किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर। आपको ये कहानी समझ आई। उसके बाद हर लैंग्वेज में मैंने आपको कहा वेरिएबल्स होते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल पढ़ा है। यहां जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो चीजें होती हैं, बल्कि तीन, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में, ठीक है। ये वाली चीज भी हमें क्लियर हो गई। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं, कंडीशन थी छोटी छोटी, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है, नंबर पे खत्म हो सकता है, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता। फिर हमने बताया स्पेस नहीं हो सकती, अंडरस्कोर हो सकता है, स्नैक केस या फिर कैमल केस हो सकता है। ये बनाना सीखा। देन हम लोग आगे आए, हमने देखा डेटा टाइप जब हम पढ़ रहे थे तो डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव देखा, मतलब नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है और नल हो सकता है। देन हमने कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनको रेफरेंस डेटा टाइप कहा, क्योंकि वो कुछ रेफरेंस लेके चल रहे होते हैं, जिनमें हमने देखा एरे होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, फंक्शन होता है, इस टाइप की चीजें हमने पढ़ा था। एरे, एरे हमने देखा मल्टीपल स्टोर करने वाला डेटा, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने वाला डेटा होता है। देन दूसरे नंबर पे हमने देखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है भाई, एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको नाम के थ्रू याद करता है, जैसे नाम, मॉडल, कलर, इस तरीके से आप डेटा रखते हैं। ये पढ़ा। फिर लास्ट क्लास में हमने फंक्शन पढ़ा। उससे पहले हमने एक और चीज पढ़ी, अगर एक से ज्यादा चीजों को मुझे प्रिंट कराना है तो ऐसा नहीं मुझे 100 तक गिनती करनी है, कंसोल बार बार लिखूंगा, नहीं, कंसोल डॉट लॉग एक दफा लिखूंगा। एक फॉर्मूला है जिसको हम पढ़ते हैं लूप, लूप चलाना। इसमें कितने किस्म के लूप होते हैं हमारे पास? 3 किस्म के बेसिक लूप, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये वाली समझ आ गया। अच्छा, अब लूप चले जा रहा है भाई, रुकना है, कुछ कंडीशन लगानी है, मुझे कहीं और काम करना है, तो उसके लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी। जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप की कंडीशन होती हैं, क्या क्या? टर्नरी ऑपरेटर्स वाली कंडीशन, वो बिल्कुल बेसिक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है जो हमने देखी। दूसरे नंबर पे इफ एल्स की कंडीशन जो हमने देखी। तीसरे नंबर पे स्विच केस की कंडीशन देखी, जो एक ही वेरिएबल की वैल्यू को सबसे मैच कराता है। समझ गए यहां तक बात? ये थी कुल कहानी। अब हम वापस आ जाएंगे एरे और स्ट्रिंग के ऊपर, एरे, स्ट्रिंग और नंबर्स के ऊपर आएंगे और इन्हीं से आगे काम लेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार पानी ला दो, पता नहीं क्यों मेरे गले में बार बार दर्द हो रहा है। गिलास फुल करके लेकर आना। मैं आता हूं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहां आते हैं, हम इसको लेके चलते हैं नंबर्स मेथड पे। अब देखो जरा, एक वेरिएबल बनाता हूं, कॉन्स्ट num is equals to 10। आपको पता है इसकी डेटा टाइप क्या होगी? नंबर होगी। अच्छा, अब एक बात देखो, num डॉट क्या आ रहा है? टू एक्सपोनेंट, टू फिक्स, टू प्रिसिजन, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, इस तरह की चीजें। अच्छा, अब देखो यही है num है, यहीं रखता हूं इसको मैं। अब डेटा क्या हो गया? स्ट्रिंग। अब देखो जरा, अब क्या आ रहा है? क्या वही सेम चीजें आ रही हैं? सेम चीजें नहीं आ रही। क्यों? अब चीजें डिफरेंट आ रही हैं। अब क्योंकि डेटा जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है, तो मेथड्स, ये जो डॉट लगा के आगे आ रहा है ना, ये समझ लो मेथड्स हैं। डॉट के बाद जो चीजें आ रही है वो सब मेथड्स हैं। अब मेथड क्या होते हैं आगे जाके समझेंगे हम डीप डाउन, लेकिन अब मैं जैसे ही नंबर लिख के डॉट लगा रहा हूं तो मेथड्स आ रहे हैं जो कि किसके हैं? स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अभी पहले हम नंबर के मेथड्स पढ़ते हैं। नंबर के मेथड के अंदर सिंपल है, हम लोगों ने पहले पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट पढ़ा है, वो डायरेक्ट हमें पता है किस तरीके से काम करता है। अब हम कुछ और है वो देखते हैं। जैसे मैं आता हूं यहां, इज फाइनाइट क्या है? मैं आता हूं यहां पर और मैं लिख देता हूं नंबर डॉट इज फाइनाइट। ये नंबर एक टर्म है खास, इसी तरह लिखना है नंबर। मतलब ये कि हम नंबर वाले ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि भाई आप एक नंबर है उसको वेरीफाई करो क्या वो नंबर आ रहा है या नहीं। इस फाइनाइट वाले मेथड में ना मैं क्या करता हूं, यहां पर ब्रैकेट लगाता हूं और इसमें नम को पास कर देता हूं।
अब पता है मुझे क्या मिलेगा ट्रू और फॉल्स में? इसका जो आंसर होगा, अगर मैं रिजल्ट को ऐसे सेव कराऊं, बिलफर्ज रिजल्ट, और उसको यहां कंसोल पे प्रिंट करा देते हैं। सेव करते हैं, आओ। क्या आ रहा है? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? ट्रू लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो नंबर हमने दिया है वो वैल्यू क्या है? नंबर ही है, इस वजह से इसने बोला ट्रू है। अब हमने कहा नंबर, इसने कहा जी। मैंने कहा इज फाइनाइट, क्या फाइनाइट है कोई नंबर? ये रहा। अब फाइनाइट का क्या मतलब होता है? फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर बड़े, ऐसा नंबर जिसको आप काउंट कर सको वो फाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर सको उसको इनफाइनाइट है। अब आपको नहीं पता कि यार कौन सी चीज फाइनाइट है कौन सी इनफाइनाइट। जैसे सर के बाल गिनना, आसमान पे तारे गिनना और नंबर्स गिनना। नंबर कहां तक गिनती है? एक बच्चा पैदा होते साथ गिनती काउंट करना शुरू करे, मरते दम जब कब्र में गिर रहा होगा तब भी मैं बोलूंगा नहीं खत्म नहीं, अभी और भी है। और समझ आ रहे हो? एंड ही नहीं है इसका, चलता रहेगा चलता रहेगा। एक मेथड चल गया, एक लूप चल गया, बल सारी जिंदगी चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट है नंबर, ठीक है। ऐसी चीज असल में मैथ में इनफाइनाइट असल में वो चीज होती है जो एरर आ जाए। इनफाइनाइट तब आता है जब क्या आ जाए? एरर। मतलब अब इसका एंड ही नहीं है, इसका कोई एरर ही नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। वो क्या है हमारे पास? एरर है, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अब देखो, मैं कर दूं 10 डिवाइडेड बाय 0, क्या आंसर आएगा? देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? अच्छा, अगर 10 डिवाइडेड बाय 0 कर दूं, ये चलो यार 0 डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, फिर क्या रिजल्ट आएगा? क्या आएगा? एरर आएगा। जी भाई, लेट्स सी क्या आ रहा है? 0। भाई जब 0 किसी चीज से, असल में देखो ये जो डिवाइड का मेथड है ये होता क्या है? ऊपर वाली चीज वो होती है जो बट रही है, और नीचे वो होता है जिनको मिल रही है वो चीज। ऐसा ही है, जितने हिस्से हो रहे हैं। अब 0 है, कुछ भी नहीं है, मैं पूरी क्लास को कुछ भी नहीं देना चाहता हूं, तो मैं दे सकता हूं ना भाई 0 आप भी ले लो, 0 0 0 0 0, कोई फर्क नहीं। कितने लोगों को 0 दे सकता हूं? सबको, पूरी दुनिया को 0 बांट सकता हूं। इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। क्या कहते हो सुफियान? ऐसा ही है। और ये कैसे बैठे हुए हो? बाथरूम में बैठे हुए हो? सीधे होके बैठ जाओ, ऐसे ऊपर टांग पे टांग रख के कमोड पे बैठा हुआ है, मतलब ना अखबार पढ़ रहे होते हैं कमोड पे बैठ के। उन्होंने तो पूरा वॉशरूम ही इस टाइप का बनाए हुए होते हैं, उनके महल होते हैं पूरे। ये भी वैसे बैठा हुआ है मस्त माहौल में। अच्छा भाई 0 डिवाइडेड बाय 10 किया हम लोगों ने, तो 0 आंसर आया। क्यों? क्योंकि 0 को 10 लोगों में डिवाइड। लेकिन अगर मैं ये करता हूं 10 डिवाइडेड बाय 0, अब ये है इनफाइनाइट। इसको अगर आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करो तो ये, अच्छा आप 10 ही नहीं, आप कुछ भी लिखो, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा? एरर। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी नंबर लिखा है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? मैथ में है ना, अगर लिखा है 2, उसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकता हूं? 1 लगा सकता हूं अपनी मर्जी से, क्योंकि कोई भी चीज 1 से डिवाइड होगी, देखो एक अकेली चीज है ना, तो वो किसी एक बंदे की तो है, ये बात तो कंफर्म है। अब ऐसा नहीं हो सकता 10 चीजें और वो 0 पे डिवाइड हो रही हो, ऐसा नहीं होगा। 10 चीजें हैं तो किसी ना किसी पे डिवाइड होगा। अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। हो गया। अब देखो जरा, मैं अगर इसको ये कर रहा हूं कंसोल पे, और यहां अगर मैं कर दूं रिजल्ट को प्रिंट, पता है क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। क्या आएगा?
फॉल्स आएगा। पूछो क्यों? इसको इससे डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 10 को 0 से डिवाइड किया तो, अबे 10 को 0 से डिवाइड किया 10 आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। तो जब नंबर इनफाइनाइट बन गया तो इसने पूछा नंबर फाइनाइट है, बोला नहीं भाई फाइनाइट नहीं है, ये तो इनफाइनाइट हो गया, फॉल्स आएगा। समझ आई बात? ये है तो इस टाइप का। अब ये किस लिए होता है भाई? आप जब कैलकुलेटर बनाते हो या कभी कोई कैलकुलेशन ऐसी करते हो जिसमें एरर होता है, तो आप वहां कंडीशन लगाओगे इफ अगर कैलकुलेशन में इनफाइनाइट वैल्यू हो जाए तो फिर आपने वहां पर क्या दे देना है? एरर दे देना है। समझ गए बात जी? कैसे बैठे हुए यार तुम, झूठ नहीं बोलना, मैं कैमरा बैक करके दिखा दूंगा तुझे। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये तो बेसिक सी चीज थी। अब आगे चलते हैं। टू फिक्स्ड, ये काम की चीज है। अच्छा एक मिनट, टू फिक्स पे आता हूं मैं एक चीज चेक कर लूं। हाँ, अब ये है नंबर 10.354683 समथिंग का व्हाटएवर हो गया। अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवा रहा हूं, रिजल्ट को नहीं सॉरी नंबर को। क्या आया हमारे पास? पूरी वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है। या अब मैं करता हूं num टू फिक्स्ड, और यहां आने के बाद ब्रैकेट में मैं बोल दे रहा हूं 5, सेव करता हूं। क्या बोल देता हूं ब्रैकेट में? 5। अच्छा एक मिनट, कहां गलती हो रही है? क्या हुआ? अच्छा हाँ ये भी है, लेकिन ये मेरा ख्याल है पुराने वेरिएबल में दे देता है। अजीब आदमी है तुम, कॉन्स्ट को दोबारा डिक्लेयर करें। लेट्स चेक। मेरा ख्याल है रिजल्ट में आता था। हाँ अच्छा, नम टू फिक्स किया, क्या लिखा? 5। आगे कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आई है मेरे पास। अच्छा अगर मैं कर दूं 3 तो क्या होगा? अगर मैं कर दूं 2 तो क्या होगा? अब देखो इसका रिजल्ट क्या है, देखो 10 को डिवाइड कर दो 3 से, रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट की जगह मैं देख लेता हूं, पहले नम को प्रिंट कराते हैं। आंसर आएगा 3.3333 आखिर में करके 5। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम ले आते हैं ये टू फिक्स पर और ये रिजल्ट पे। अब देखो क्या आता है, बात समझ में आई? यानी कि पॉइंट के बाद आप कितने नंबर शो कराना चाहते हैं। अब ये बहुत सारी जगहों पे कैलकुलेशन, अब आप सोचोगे कैलकुलेटर में यूज होगा, नहीं भाई। ऑनलाइन जितनी भी चीजें परचेज हो रही होती हैं उन पे आप देखते हो नहीं, अमाउंट प्लस हो रही होती है, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, वो सारी चीजें कैलकुलेशन लगी होती है ना। एक बंदा आया उसने 10 प्रोडक्ट खरीदी, एक ही प्राइस पर 3 प्रोडक्ट खरीदी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी प्राइस, परसेंटेज लगेगा, सारी चीजें। तो वहां पर आप देखो पॉइंट में जो वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद 2 होता है 2.00। अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो अब क्या होगा? देखा है ना, ऐसे ही प्राइसेस लिखी हुई आ रही होती है, 10.0 2.00 3.00। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो उन्होंने लगाया हुआ होता है ये फिक्स्ड। और इसी के साथ एक और होता है टू प्रिसीजन, और आप इसको कर दो 3, ठीक है। अगर आप इसको कर दो 2, अब ये क्या करता है? ये टोटल में नंबर, वो क्या कर रहा था? वो सिर्फ पॉइंट के बाद। अब देखो यहां अगर मैं लिख दूं ना, नहीं, वो क्या करेगा? सिर्फ 2 नंबर ही शो कराएगा। वो अगला देखेगा, अगर आप 3 करोगे ना, अब वो पॉइंट के वैल्यू टोटल में वो नंबर बताता है कितने चाहिए। अगर आप 4 कर दो तो अब वो टोटल में हमेशा 4 नंबर दिखाएगा। अच्छा अगर ये कर दिया मैंने, अच्छा अगर मैं ये कर दूं, देख रहे हो? अब एक्सपोनेंशियल में ले जाएगा इस वैल्यू को कि भाई यार 4 है तो 4 की पावर बना के दिखाएगा। समझ गए बात? तो यहां पर ये वाली चीज हमारे पास कैलकुलेशन में आती है। तो ये थे हमारे पास कुछ नंबर्स के मेथड। ये हमारे को तब आते हैं जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट जहां कोई कैलकुलेशन बना रहे हैं।
इसको वन टाइम प्रैक्टिस कर लेना। इसके छोटे छोटे असाइनमेंट हैं एक दो हमारे पास बने हुए, वो मैं आपको टास्क एक ही दिन में 7 करवाऊंगा, बस प्रैक्टिस कर लेना। इसकी वीडियो में 7 अपलोड करूंगा। ओके, अब आ जाओ स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग बड़े काम का है। आओ सबसे पहले कॉन्स्ट string स्ट्रिंग बराबर है हो गया, यहाँ आओ console.log और यहाँ आने के बाद मैं बोलता हूँ string डॉट लेंथ। इसने इस स्ट्रिंग की लेंथ बता दी। क्या बता दी? लेंथ बता दी। समझ गए बात? लेंथ का मतलब क्या यार? नंबर कैरेक्टर काउंट करके बता दिए। समझे बात? एक कैरेक्टर कम हो गया, ये रहा। ये क्या होता है? आप मैसेज टाइप करते हो मोबाइल के ऊपर, लिखा हुआ नहीं होता, एक वर्ड लिखा है 2 3। मैं वो टाइटल दे रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर किसी उसका वीडियो का, वहां पर भी बोलता है इतने लफ्ज लिख दिए, तो ये टाइटल्स है। आगे जाके हम कंडीशन भी लगा देंगे कि भाई 10 वर्ड के बाद एक्सेप्ट ही नहीं करना, गायब कर देना 10 के आगे। वो 10 से ऊपर लिखेगा एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बोलेगा टाइटल लॉन्ग हो गया। तो वो जो वहां पर दिखाई दे रहे थे ना 100 by 100 कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने, तो वो इसी चीज से होता है। तो ये काउंट करने का काम करता है। ये अगर सारा मिटा दूं, अब देखो कितने, सिर्फ 3 वर्ड, यहाँ 1 2 और ये रहे। ठीक है, तो जितने वर्ड आप यहाँ पर दोगे, ये आगे कितने, इतने वर्ड आपने कट के ये, तो यहाँ पर ये टोटल वर्ड्स काउंट करके बता रहा है। समझ गए बात? क्लियर है? आगे चलते हैं। ये भी हो गया लेंथ। लोअर केस अपर केस बताने की जरूरत है नहीं है, शाबाश। आओ सॉरी, यहाँ आते हैं। रिजल्ट बराबर है स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में आ जाओ यहाँ, और यहाँ लिख देता हूं मैं और रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। आओ, क्या आया? ट्रू। क्यों? क्या इसके अंदर वर्ड मौजूद है? एल लफ्ज है। अच्छा, अगर मैं कर दूं z, फॉल्स। z नहीं है इस पूरे केस में, तो इसने बता दिया z मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर मैं करूं ELIT, इलाइट, ट्रू। अगर मैं बोला इलाइटी, फॉल्स। समझ गए बात? कोई वर्ड तो मिल गया आपको, सर्च मिल गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सर्च बना सकते हो। इंक्लूड्स का वर्ड ढूंढ के किसी के अंदर SIT है या नहीं है सर, ये आ जाएगा यूजर, ट्रू है। अब ट्रू दे रहा है, आप वो वर्ड कैच भी करवा सकते हो, ला भी सकते हो। वो कैसे? उसके लिए आगे कंडीशन देखते हैं। पहले तो ये चीज कि वो है या नहीं है। अब अगला वर्ड, ये हो गया लेंथ, हो गया लोअर केस अपर केस, इंक्लूड्स, स्टार्ट विड्स, एंड विड्स। अब ये है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट विड्स पर आ जाओ और यहां आप कर दो LOREM, लॉरेम, ट्रू। क्या ये लॉरेम के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? बस हो गया, खत्म बात। अगर मैं हटा दूं इप्सम से स्टार्ट हो रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो ये बताता है। अब ये भी सर्चिंग में काम आता है। अक्सर आप देखते हो कभी कभार कोई चीज सर्च करते हो, वो टेक्स्ट 1 by 1 उठाता है, जिसके स्टार्ट में ये लफ्ज उठा के दे रहा होता है, तो वहां पर भी है। ये भी सर्चिंग पर्पस के लिए होता है, या किसी चीज का फर्स्ट लेटर आपने तलाश करना हो। अब अगली चीज खुद कर लेना। एंड्स विद में क्या होगा? जिसके एंड पर ये चीज आ रही हो, एंड पे ए आ रहा हो। ठीक है, मैं सारे वो नाम चाहता हूं जो ए से शुरू होते हो। अब वो सिर्फ वो दिखाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं बिल फर्ज, सारे वो नाम जो ए से शुरू होते हो वो वाली लिस्ट हो। अब यहां तो एक है, ये बहुत सारे होते तो वो फॉल्स है, ये बहुत सारे होते तो ए के नाम में अलग कर सकता था। तो ये भी क्या करता है। और एंड विच क्या करेगा? एंड का लफ्ज आखिरी का बताएगा कि भाई एंड से कौन है। एग्जैक्टली यानी कि आप ए लिख दो, IA लिखो, वो बोलेगा ट्रू है। मैं कर ही देता हूं, चलो। एंड्स विद लिख दिया, ए बोलेगा ट्रू, ट्रू। अगर मैं कर दूं I, बोलेगा ट्रू। अगर मैं कर दूं N, फॉल्स, क्योंकि इस पर एंड नहीं हो रहा। वो वर्ड यहाँ, हाँ, इस ये आस्था यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा और ढूंढ के बताएगा ट्रू है फॉल्स है। समझ गए यहाँ तक बात?
ये हो गया। अगला मेथड है सर्च का। अच्छा सर्च और मैच दो आते हैं, ये थोड़े एक जैसे हैं बिल्कुल, स्ट्रिंग डॉट, एक दो मेथड बिल्कुल सेम है। सर्च पे आ जाता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं सैम्बल में आई, चलो मैं लिख देता हूं ओ लिखा, सेव किया, यहाँ देखो क्या मिला। अच्छा आओ यहाँ ये देखते हैं क्या आया। आप समझ गए क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? इंडेक्स नंबर मिल रहा है। वो आपको इंडेक्स नंबर दे रहा है कि इस इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है। समझ गए बात? आप जो एलिमेंट दे रहे हो उसका आपको इंडेक्स नंबर निकाल के दे रहा है। ये आगे जाके आपको काम आएगा सर्च के मामले में। जब आप कोई वर्ड लिखोगे उसका इंडेक्स नंबर निकाल के देगा, ये लफ्ज इस कैरेक्टर पे मौजूद है, उसको फिर आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मतलब उस जगह से उसको हटा के उस जगह कोई और वर्ड ऐड करवा सकते हो। बाज़ औक़ात होता है आपको इंग्लिश में, जैसे आप देख लो अभी ग्रामरली वगैरह हैं, वो क्या करते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड चुनते हैं एरर के लिए, फिर आप जब सेलेक्ट करते हैं वो वाला वर्ड रिप्लेस करके प्रॉपर कोई वर्ड डाल देता है उसकी जगह। तो इस टाइप की चीज़ों में ये यूज़ होता है। अभी हम सिर्फ टूल देख रहे हैं। अच्छा ये होता है। जब हम इस पर काम करेंगे तो और ख़ास पता चलेगा। आता है मैच और सर्च, मेरा ख्याल है एक जैसा है। मैच और सर्च दो चीज़ें बिल्कुल सेम काम करती हैं। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं ये मेरा ख्याल है एक ट्रू एंड फॉल्स में देता है। हाँ ये भी इंडेक्स नंबर सेम दे देता है। देखो एल इंडेक्स नंबर बता दिया, इसने बताया इनपुट टोटल वैल्यू ये थी, उसमें से ये आ गया। ये क्या करता है एरे देता है, इस एरे के अंदर से आपको पूरी वैल्यू निकाल के दे देता है। 0 इंडेक्स पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, एज इट इज जैसे वो रिजल्ट देता है। आओ इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये अलग चीज है। इंडेक्स ऑफ दोनों कंडीशन वही वाली है। ये तीनों एक जैसा काम करते हैं, चारों बल्कि सर्च, मैच, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। आपको जी आप कोई भी वर्ड है उसका इंडेक्स ऑफ निकालना चाहते हैं, उसका वर्ड लिखेंगे आपको उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, जैसे अभी निकाल के दे रहे हैं। ये भी लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या करेगा, वो पीछे से काउंट करना शुरू करेगा। जैसे कि आपने एक ही उसमें 3 दफा आई लिख दिया। अब अगर इन तीनों से सर्च करोगे तो पहले वाला आई दिखाएगा, एंड वाले से सर्च करोगे तो लास्ट से आई दिखाएगा। समझ आ गई बात? तो इनमें से जिस आई से क्लिक करोगे ये। अब आ जाओ ट्रिम बड़े काम का है। आओ ट्रिम यहीं देखते हैं गूगल पर। ट्रिम मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये जितने मेथड है सब के सब आप यहां पर इजीली देख सकते हो। ट्रिम मेथड इन जावास्क्रिप्ट लिखोगे ये रहा, रिमूव द वाइट स्पेसेस, ये रहा। आप देखो ये आपने स्पेस डाला, यहां आए ऐसे। किसी भी टेक्स्ट के शुरू और आखिर में अगर फालतू स्पेसेस है वो क्या करेगा, उस फालतू स्पेसेस को रिमूव कर देगा। क्या करेगा? देखो इसने इसी टेक्स्ट को उसमें ऐड किया, ट्रिम रिमूव्स वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड। देखो यहाँ पे दोनों तरफ स्पेस दी हुई थी, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। इसने जैसे ही टेक्स्ट को ट्रिम किया और रिजल्ट को जब प्रिंट करवाया तो रिजल्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, हेलो वर्ल्ड विदाउट स्पेस आ रहा है। ये चीज आप भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप ये बना सकते हो, आप लेंथ मालूम कर सकते हो। जैसे कि आओ हेलो, अब आप ये करो, इसको हटाओ और आप स्ट्रिंग डॉट लेंथ मालूम करो। हो गया। अब यहाँ रिजल्ट के अंदर आप ये करो कि डॉट ट्रिम लगा दो, ट्रिम का मेथड, और कंसोल डॉट लॉग, और अब आप प्रिंट करा दो स्ट्रिंग डॉट लेंथ। चलो भाई। और अच्छा मेरा ख्याल है ट्रिम डायरेक्ट लगाना है, रिजल्ट में शायद सेव नहीं कराना। चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है वाकई। टेक्स्ट ये रहा, इसने यहाँ दिया होगा। हाँ, इसको रिजल्ट में सेव करवाना है, तो रिजल्ट में इसको सेव करा के रिजल्ट डॉट लेंथ कर देता हूँ। अब देखो इसमें हेलो सेफ है, हेलो स्पेसेस के साथ, जिसकी लेंथ बन रही है ज्यादा। देखो यहाँ कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसेस के साथ 10 है ये, ठीक है। और अब आओ यहाँ पे ट्रिम लगाने के बाद अब देखो जरा, ऊपर वाला 10 स्पेस है, नीचे वाला 5, तो फालतू स्पेसेस आपके इससे क्या कर लेगा, ये खत्म कर देगा। ये हो गया ट्रिम का मेथड। आगे चलते हैं। कैरेक्टर एट
करेक्टर कोड एट, फ्रॉम करेक्टर कोड। अब ये दो चीजें अलग अलग, करेक्टर कोड, करेक्टर एट। आओ यार, लॉरेम पर आते हैं। यहां पर आप कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट करेक्टर एट, आप लिखो 0। समझ गए बात? 1 2। आप ढूंढना चाहते हो इंडेक्स नंबर के थ्रू के इस इंडेक्स पे कौन सा वर्ड है। मैं चाहता हूं 10 इंडेक्स पे कौन सा वर्ड है। M 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा होगा स्पेस के साथ, स्पेस भी काउंट करनी है, ठीक है। अच्छा अगर स्पेस भी लिखो, अच्छा ये कितने पर आ रहा है? 1 2 0 1 2 3 4 5 है मेरे ख्याल है। 5 पर भी आ रहा है, 5 पर क्या आ रहा है? स्पेस आ रही है। समझ गए बात? तो करेक्टर कोड से क्या करता है, जो आप इंडेक्स नंबर देते हो उस पर क्या बताता है? करेक्टर। अच्छा अब एक और है स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम करेक्टर कोड, नहीं स्ट्रिंग ये है फ्रॉम करेक्टर कोड स्ट्रिंग, और ये इधर से नहीं बनेगा ऐसे, स्ट्रिंग बड़ा वाला स्ट्रिंग ले लो, डॉट लिखो फ्रॉम करेक्टर कोड। अब मैं यहां लिखता हूं 65, क्या लिखता हूं? इसको भी आप रिजल्ट में सेव करा सकते हो या डायरेक्ट इसके अंदर सेव करा के प्रिंट करा दो। मैं डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूं इसके अंदर। अब क्या आएगा पता है? ए लिखा हुआ। अब मैंने याद है आपको आस्की कोड बताए थे, मैंने कहा था कीबोर्ड के जितने लफ्ज है सबके आस्की कोड है। तो ये आस्की कोड से आप इसको कोड बताओ किसी भी उसका, ये बता देगा उस पे कौन है। ए पे ए 65 पर है तो 66 पर बी होगा, 66 पर सॉरी 67 पर जो है वो सी होगा, ठीक है। चलो आगे ले जाते हैं। 80 पर कौन सा वर्ड है? लेट्स चेक। 80 पर पी है, 89 पर वाई है, 90 पर जेड है, 91 पर क्या है? ये करेक्टर है कीबोर्ड का। 92 पर क्या है? स्लैश है। 93 पर क्या है? ये है। 94 पर क्या है? ये है। 95 पे क्या है? ये 96 पर क्या है? ये है। 97 पर क्या है? स्मॉल है। अब स्मॉल ABCD शुरू हो जाएगी जी। क्या हुआ बेटा? यार क्लास लो या व्हाट्सएप देखो। क्या मस्त आराम फरमा रहे हो तुम भी, सीधे होके बैठो। तुम हमजा, रोजा है तुम्हारा आज? कौन सा? अच्छा हमने तुम 10-11 रखा है, गुड है। तो 9-10 का रख के छुट्टी मनाते ना बस ना। अच्छा भाई यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया फ्रॉम करेक्टर कोड। अच्छा इसमें से अब जो ज्यादा यूज होते हैं बता देता हूं। लेंथ, ये शुरू के यहां तक ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एच तक। उसके बाद फिर आप ले लो ट्रिम ज्यादा यूज होता है, और बस ठीक है। अब यहाँ ये वाले करेक्टर ज्यादा यूज होते हैं। अब इसमें है एक कॉन्केटिनेट, ये वाले तो बस फालतू हैं, टाइम पास के लिए, बहुत किसी स्पेशल केस में आपको यूज करने पड़ जाएंगे। कॉन्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्केटिनेट आप डायरेक्ट भी करा सकते हो, दो स्ट्रिंग को मिला के लिखने वाला अमल है। जैसे देखो एक जगह आया फर्स्ट नेम बराबर है क्या नाम है भाई? हमजा, और लास्ट नेम बराबर है क्या? हमजा क्या खान? हमजा खान। अब आओ कंसोल डॉट लॉग और यहां प्रिंट कराना। देखो फर्स्ट नेम डॉट कॉन्केटिनेट कर दो। क्या है फर्स्ट नेम डॉट
क्या मसला है? फर्स्ट नेम डॉट, कहाँ इशू है? हैं? यार अच्छा एक मिनट, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम बराबर है, ओके ओके, वो यार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था इस वजह से वो दे नहीं रहा करेक्टर। कॉन्स्ट फर्स्ट नेम डॉट, और यहां हम कर देते कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट कॉन्केट आ गया, और यहां ब्रैकेट में आप डाल दो लास्ट नेम। अब ये होगा क्या, ये देखो ये करेगा, समझ गए बात? ये दो नामों को मिला के देने के लिए। अब जितने हैं कॉमा लगा के इसके अंदर ऐड करते जाओ, जो भी चीजें ऐड करवानी है ये तो असल में मेथड लगा होता है, वरना इससे भी आसान तरीका यही है, चुपचाप आप प्लस लगाओ, बीच में अगर स्पेस देनी है तो ये लगाओ, प्लस लगाओ, और दूसरा लास्ट नेम। ये भी कॉन्केटिनेट है स्ट्रिंग के लिए और स्ट्रिंग के लिए। यही वजह है कि स्ट्रिंग वो नंबर्स को जब आप प्लस कर रहे होते हो स्ट्रिंग के साथ तो वो ये करके दे देते हैं, क्योंकि प्लस या कॉन्केटिनेट दोनों का मतलब स्ट्रिंग के अंदर मिला के लिखना है। अगला है स्प्लिट, स्प्लिट काम का है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। मैं आता हूं यहां पे, आओ यहीं पे देखते हैं गूगल पे। स्प्लिट, अच्छा स्प्लिट ही लिखा हुआ है ना, एक और होता है स्लाइस स्प्लिट। स्प्लिट मेथड इन जावास्क्रिप्ट str स्ट्रिंग। अच्छा भाई स्प्लिट का मेथड आ गया स्ट्रिंग का, यहां आ जाओ। हमने क्या, हाउ आर यू डूइंग टुडे, 1 2 3 4 5 कितने वर्ड लिखे? हर वर्ड दूसरे वर्ड से जुदा किस चीज से? वो कौन सी चीज है जिसने इन सबको अलग किया हुआ है? स्पेस। अब देखो इसने यहाँ क्या डाला है? स्पेस। इसने कहा स्पेस से इनको तोड़ दो। अब देखो बनता क्या है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। क्या किया इसने? इन सबको अलग अलग करके लिख दिया। ये अलग अलग करेक्टर्स बना दिए। कैसे, आओ देखते हैं। हाउ आर यू डूइंग टुडे इसने ये बनाया हुआ, इसी को कॉपी करते हैं। लेट टेक्स्ट बराबर है, और यहाँ आओ रिजल्ट के ऊपर बराबर है लेट रिजल्ट बराबर है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कर दो इसको स्पेस से। मैंने स्पेस से बोला इसलिए स्पेस से करेगा। जिस चीज से बोलता, अगर किसी खास लफ्ज से बोलो ना ओ से, तो जहां जहां ओ आएगा वहां से तोड़ देगा इसको। एक यहां पर तोड़ेगा, एक इस ओ पे तोड़ेगा, एक इस ओ पे तोड़ेगा, और एक इस ओ पे, मतलब 4-5 हिस्से कर देगा इसके। अब आओ यहाँ पे स्पेस से, अब कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट कराता हूं रिजल्ट को। क्या आता है देखो, अभी क्या आया, सब टूट गए और आए किसमें? एरे बनकर। अब देखो जरा, 0 हाउ, 1 आर, 2 यू, 3 डूइंग, 4 टुडे। समझ गए यहां तक बात? अब देखो अगर मैं ये करूं ना, सिर्फ टुडे, 5 क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू डूइंग टुडे क्वेश्चन मार्क। ये अलग अलग हो गए। बात समझ गए यहां तक? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो अलग अलग हिस्सों में जहां से आप चाहते हो। अक्सर औकात हम चाहते हैं कि भाई एक वर्ड लिखे बंदा, फिर उसको स्प्लिट करे, सर्च करे, फिर स्प्लिट करे, सर्च करे, बार बार। तो एरे बना के हम एक सर्च बार के अंदर से चीजें लेके ढूंढते हैं। ये यहाँ पर काम आता है प्रोडक्ट सर्चिंग में। जैसे आप जाते हो दराज पे, आप OLX वगैरह पे चले जाते हो, पार्क व्हील पे चले जाते हो, आप जाके लिखना शुरू करते हो मोबाइल, तो मोबाइल आना शुरू होते हैं। आप लिखते हो वीवो, तो मोबाइल हटते हैं, मोबाइल रहते हैं लेकिन वीवो के रह जाते हैं। ठीक है? जैसे आप जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। आप लिखते हो फ्रिज, तो सिर्फ फ्रिज आना शुरू होते हैं। फिर आप लिखते हो डॉलर्स, बाकी फ्रिज आते हैं, सिर्फ डॉलर्स कंपनी का रह जाता है, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। ठीक है, आगे चलते हैं जी।
2 मिनट रुक जाएं बस, ये वाला टॉपिक एंड है ये वाला। तो ये स्लाइस समझ, स्प्लिट समझ गए, स्प्लिट आगे भी आएगा। स्लाइस, स्लाइस बड़ा काम का होता है। स्लाइस क्या करता है भाई, बहुत अच्छा काम करता है। स्लाइस बहुत अच्छा बच्चा है। टेक्स्ट डॉट स्लाइस, स्लाइस में ऐसे कर लो, देखो खुद ये बताता है स्टार्ट नंबर और एंड का नंबर। आप बोल दो 0 से तोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 10 तक ले जाओ, चलो हो गया। अब जाओ कंसोल डॉट लॉग पर रिजल्ट प्रिंट करा दो बस। अब पता है क्या होगा, देख लो जरा, तोड़ दिया इसने, यहां से सिर्फ यहां तक दिखाया। अब ये पता है क्या है, एक बंदा जितना भी टेक्स्ट लिखे, आप चाहते हो बस 0 से उठाना और सिर्फ 20 कैरेक्टर शो कराना, यहां तक दिखाएगा हाउ आर यू डूइंग टू, बस खत्म बात। इससे आगे वो प्रिंट नहीं कराएगा। बात समझ गए? वरना आप ये कर सकते हो प्लस, देखो प्लस, खत्म बात, हो गया। अब उसने भले भले इतनी लंबी बात बोली थी, ये बोले ये मैंने भी ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैं तो तुम्हें ये सारा मैसेज हाउ आर यू डूइंग टुडे, बस। अब ये आगे डॉट डॉट है, फिर आगे आप कंडीशन लगा सकते हो, जब क्लिक किया जाए तो सारा मैसेज शो हो जाए, वो आप कर सकते हो। और वो किस तरीके से होगा, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। आपको मैंने क्लिक का सिखाया हुआ है, कंडीशन सिखाई हुई है, इसके ऊपर थोड़ा खोलो खेलो, ये वाली चीज बनाओ। देखो ऐसा बना सकते हो आप, एक बटन बनाना, राइट मैसेज, क्लिक किया राइट करेगा बंदा मैसेज। सेंड, जैसे ही क्लिक करने के बाद सेंड पे क्लिक करें तो ये मैसेज वहीं नीचे शो हो जाए और ऊपर व्यू का एक बटन रहे साथ, ऊपर ऊपर ही दे देना, तो वो मैसेज डॉट डॉट में शो हो रहा होगा। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करो उसका पूरा मैसेज शो हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी व्यू पे और हाइड पे मैसेज करो तो ये वाला मैसेज दोबारा से शो हो जाए। तो ये वाली चीज ट्राई करनी है आपने, ठीक है। 3 बटन बनाने हैं, राइट मैसेज, मैसेज लिख दिया जितना मर्जी है उस पे इनपुट पे, जैसे ही राइट करके ओके किया मैसेज कंसोल पे प्रिंट हो गया, लेकिन 10 वर्ड शो किए या 20 वर्ड शो किए, बाकी डॉट 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 आ रहा है। फिर आपने व्यू पे क्लिक किया पूरा मैसेज शो हुआ, आपने हाइड पे क्लिक किया चला गया, सिर्फ डॉट डॉट वाला शो हुआ। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? गुड है, चलो ये हो गया एक। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ कोई बड़ी चीज नहीं है, दोनों को यहीं पे देख लो यार। अच्छा, सब स्ट्रिंग भी वही काम करता है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। सब स्ट्रिंग भी बड़ी स्ट्रिंग का पार्ट है और ये भी है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जैसे मैच हो गया, ये होगा, सेम चीज रिजल्ट, बस एक रिजल्ट में फर्क होता है। मैच और सर्च और इंडेक्स, इन तीनों में से एक का आंसर फॉल्स में आता है अगर गलत हो जाए, और एक का जब आंसर गलत होता है तो -1 आता है, बस ये रिजल्ट में फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम एक जैसे, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ कुछ भी नहीं करता, वैल्यू ऑफ सिर्फ प्रिंट कराने के लिए उसकी वैल्यू। हटाते हैं इसको, मैं यहां करता हूं, आप करो टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट प्रिंट कराओ, ये आएगा, ठीक है। आप करो टेक्स्ट डॉट वैल्यू ऑफ, सॉरी ब्रैकेट में, तब भी यही आएगा। समझ गया? वैल्यू ऑफ असल में काम करता है किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। जब आप वैल्यू लिखते हो वैल्यू ऑफ, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ, देखो जब मैं टेक्स्ट लिखता हूं ना तो ये पूरा टेक्स्ट सिर्फ यहां आता है, ये पूरा वेरिएबल यानी कि गेट हो गया। लेकिन जब डॉट वैल्यू ऑफ लिखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू गेट हो रही है, मतलब उसके अंदर है क्या, ये टेक्स्ट से सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट ले लेगा, बाकी चीजें छोड़ देगा। समझ गए बात? तो ये सिर्फ प्रिंट के लिए होता है। अगर आप इसको यहाँ आगे गूगल पे सर्च भी करोगे ये एग्जैक्टली यही चीज बताएगा, स्ट्रिंग मेथड वैल्यू ऑफ इन जावास्क्रिप्ट। JavaScript value of method is inbuilt method in JavaScript. This is used to return a value of a given string. जो भी उसकी given string की वैल्यू है वो देने के लिए होता है, बस कोई अलग से काम नहीं करता। और इनके अगर डिफरेंस सर्च करोगे, मैच, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, इनके तीनों का एक ही रिजल्ट देगा कि ये तीनों इंडेक्स नंबर लेके आपको वैल्यू दे रहे होते हैं या वैल्यू लेके इंडेक्स नंबर दे रहे होते हैं। समझ गए बात? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये स्ट्रिंग के मेथड्स देख लिए जो कि बेसिक हैं, कुछ हमारे पास यूज होंगे जिनको हम आगे इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक मेथड और है जिसको हमने देखना है, वो है ये एरे के मेथड्स। एरे के बस सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। ये 4 मेथड बहुत आसान से हैं और इनके ऊपर वर्किंग जितना हमने पढ़ा इन सब के ऊपर अच्छे अच्छे असाइनमेंट है। ये हम
अगला वीक हमने पूरा असाइनमेंट्स का रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। ये 3 क्लासेस में सिर्फ हमने प्रैक्टिस करनी है। मैं इनको बता दूंगा कि जनरेटर भी ऑन रहेगा, आपके सारे सिस्टम ऑन होंगे। क्लास में बैठ के तीनों दिन हम ये जितना बड़ा सब पे असाइनमेंट करेंगे। और असाइनमेंट की डेट छुट्टी कोई ना मारेगा, हम असाइनमेंट करेंगे तो छोड़ देंगे। असाइनमेंट हम ऐसे करेंगे कि यहीं असाइनमेंट करोगे आप लोग, मैं यहीं अपलोड करूंगा, आपको बोलूंगा करके सबमिट कराओ अभी के अभी, ऑन द स्पॉट करके आप करते जाओ, जमा कराओ, करते जाओ, सबमिट कराओ, ठीक है। अब आ जाओ एरे के ऊपर, कॉन्स्ट, अरे हाँ चलो मैं सेव कर देता हूँ यार, यहाँ तक लाइट आई है, ठीक है।